दास गोस्वामी प्रभु की जय। श्री देवकी नंदन गोस्वामी प्रभु की जय। श्री राधा लाल गोस्वामी प्रभु की जय। श्री गिरधारी गोस्वामी प्रभु की जय। श्री गुलाब लाल गोस्वामी प्रभु की जय। श्री मुरलीधर गोस्वामी प्रभु की जय। श्री प्रीतम लाल गोस्वामी प्रभु की जय। श्री मणिलाल गोस्वामी प्रभु की जय। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु की जय। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी प्रभु
कृष्ण गोस्वामी प्रभु की जय। श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी प्रभु की जय। श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी प्रभु की जय। आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। निताय गौर हरि बोल। वृंदा महारानी की जय हो 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 धन्य हो। प्रेयसी तुलसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण नित्य सेवा ए अभिलाषी। राधा कृष्ण नित्य सेवा ए अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जे तुम्हार शरण लये नित्य सेवा से पाए। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुम्हारे चरण धरे मोरे अनुगत करे। गौर हरि राधा रमण सेवा मगन राखो दीवानिशी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीनेर अभिलाष वृंदावन राधा कुंड देव वास। अंगिते माखिव सदा धाम धूलि राशि। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुम्हारे आरती लागी धूप दीप पुष्प मांगी। महिमा बखानी एवे हवो मोरे खुशी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। जग तेरे जत फूल कभू नहीं समतुल। सर्व त्याजी कृष्ण तव पत्र मंजरी विलासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ओ गोवृंद महारानी तुम्हारे पद तले देव ऋषि कुतूहले। सर्व तीर्थ लय ताराहन आदिवासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। श्री केशव अति दीन हम दास अति दीन। साधन भजन हीन साधन भजन हीन। तुम्हारे आश्रय सदा नमानंदे भासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। सहत्वाली कुलैर बिभ्रत दृष्टस्ते अति प्रियो अच्युतः। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। वृंदा महारानी की जय। निताय गौर हरि बोल। श्री राधा रमणाय समर्पयामि। श्री लाडली किंकरी जी ऑनलाइन है तो श्री शालिग्राम जी की वंदन कर दीजिए। जय हो। हाँ जी
राधे श्याम जी, श्री शालिग्राम जी की जय जयकार कर दीजिए। शालिग्राम भगवान जी की जय। जय हो। शालिग्राम विनती सुनो रे, जे वरदान दया कर पाओ। शालिग्राम विनती सुनो
जय हो राम भगवान जी की जय हो श्री राम भगवान जय हो जय हो जय हो। राधानाथ समारंभाम गौरचंद्रार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम स्मृतापि करुणातपम करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुतनत्विषां बलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरतः सुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादि न दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः दहेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य श्रेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदामानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कवे मोर हईवे सुदिन भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान राधिका गोविंद बलि कांदीव उच्च स्वरे भीजिवे सकल अंग नयनेर निरे ए बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा सबे मिली कर दया पुरुक मोर आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। ओहो जीवन का ये परम सत्य, माया का जहाँ भय है, माया की जहाँ कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, ये समस्या है, ये पीड़ा है,
उसका एक संभावना है कि हम भगवान का भजन करें। और भजन का तात्पर्य है भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। श्रीमन महाप्रभु श्री सनातन शिक्षा में श्री सनातन गोस्वामी जी के लिए काशी में जो भक्ति का विज्ञान पढ़ाया, उसमें उन्होंने 3 पक्षों को लेकर भक्ति की समग्र उनको पहचान दी। संबंध तत्व, अभिधेय और प्रयोजन। कुछ भी जो कार्य होता है उसकी सफलता, उसकी उपयोगिता, उसकी करने की जो शास्त्र की सम्मति है, उसकी जानकारी के लिए उसका आधार होना चाहिए कि हम किस संबंध, क्या हमारा क्या संबंध है। कोई हमें कहे कि आप, जैसे कहते हैं ना, पति की सेवा ही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है, उसे और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये धर्म कहाँ तक ले जाएगा? ये पति हमारे इस जन्म के पति हैं, पीछे भी हमारे जन्म हुए, हम कौन थे और आगे हम कौन होंगे, पति कौन होंगे, हम कहाँ होंगी। और अगर पति सेवा का ही धर्म मान लिया जाए तो हमें स्वर्ग ले जाएगा। अनुचित उचित विचार तजी, जे पाले ही पितु बैन, ते पात्र सुख सुयश के, बस ही अमर पति ऐन। उसकी प्राप्ति भी साथ में कह दी गई कि ये टैरिफ है, इससे ये मिलेगा। महाप्रभु जी कहा, एहो बाह्य, कुछ ऐसा बताओ जिससे ये मिल जाए और भी कुछ मिले। इसी प्रकार जैसे श्री लक्ष्मण जी के लिए श्री रघुनाथ जी ने कहा, भरत भवन रिपु सूदन नाही, आप लखनलाल पिताजी भी स्वस्थ नहीं है, आप इस प्रकार अयोध्या जी में रहिए। तो श्री लखनलाल जी ने कहा उनका, महाराज देखो, धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीरति भनति कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। हे प्रभु, ये जो पितृ आज्ञा, अपने ये राज धर्म की ये जो आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं, ये उनको दीजिए, उनको दी जानी चाहिए। कीरति चाहिए, जिनको जय जयकार चाहिए, कीरति भनति, कीरति भूति वैभव चाहिए, स्वर्ग का ऐश्वर्य चाहिए, सुगति प्रिय जाही। मैं प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर मेरू की लेई मराला। हंस की पहचान साधारण धर्म दूध और पानी के बाइफर्केशन में है, ना कि उस पर लोड डालकर देखा जाए कि हंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितना भार उठा सकता है। तो प्रभु जी, मैं तो भागवत धर्म का अनुयायी हूँ। मात पिता जानो नहीं काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ, मोरे एक तुम ही स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि श्री लखनलाल जी माता पिता को मानते नहीं हैं, वो मानते हैं। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। जब जीवन में कृपा का प्रकाश होता है, तब हम जानते हैं कि श्री रघुनाथ जी की, श्री ठाकुर जी की अपने इष्ट की सेवा करने से अपने अनंत जन्मों के माता पिता की, इस जन्म की और आगे जन्मों के भी माता पिता की सेवा सम्यक हो जाएगी। भक्त चरित्रों में आज हमने कैसा श्री कृपा सिंधु दास प्रभु का चरित्र सुना। आहा, एक भक्त के चरित्र में, जो वो भक्त अब इस समय में नाम नहीं याद आ रहा है, जब वो श्री धाम वृंदावन में भजन के लिए माता पिता से आज्ञा लेने लगे, तो माता पिता ने कहा, बेटा तुम ही तो हमारा एकमात्र अवलंब हो, तुम्हारे से ही तो हमें सदगति प्राप्त होगी, तुम्हारे ही सब प्रकार से सेवा से हमारे जीवन का सब कुछ होगा। उनका माता पिता से कहा, शास्त्र को दिखा करके, कि अगर मैं भजन करूंगा तो आपको जो पता है, जो ज्ञात है, जो अज्ञात है, और जो सार्वभौम प्राप्तव्य है, वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर संतान भजन करती है तो उससे बड़ी माता पिता की सेवा नहीं हो सकती है।
प्रत्यक्ष सेवा से भी श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की है, लेकिन जो भजन करते हैं वो श्रवण कुमार से भी श्रेष्ठ माता पिता की सेवा करते हैं। जो धर्म को ही परम धर्म के आश्रित हैं, जिन्होंने धर्म से कृपा प्राप्त करके परम धर्म में प्रवेश कर लिया है, परम धर्म में जिनकी निष्ठा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आज्ञा एव गुणान दोषान, भागवत जी का एक श्लोक बहुत बार मैं कोशिश करता हूँ, मुझे याद नहीं होता। उसमें भगवान ने कहा है एकादश में कि हे उद्धव, जो किसी भी कर्म के गुण दोष को विचार करके कोई पुण्य है, अरे महाराज ये पुण्य करो, उनका इससे क्या मिलेगा? बिल्कुल स्पष्ट है कि उससे आपको सदगति मिलेगी, आपको इंद्र पद मिल सकता है, 100 अश्वमेघ यज्ञ कीजिए। तो ये सब उनका महाराज मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूं? उनका आपको क्या चाहिए? उनको केवल मात्र मुझे भजन करना है। भजन मुझे स्वर्ग मिले ना मिले महाराज, कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म बिताना पड़े, ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु एक पल भी न हमको जाना पड़े। ऐसा जिनका भाव है, परम धर्म के जो पथिक हैं, परम धर्म के पथिकों से, श्री कृपा सिंधु दास प्रभु के चरित्र से, श्री श्री प्राण कृष्ण दास प्रभु के चरित्र का श्रवण करके जिन्होंने परम धर्म का जिनको ज्ञान हो गया है, श्री भगवान ने भी कहा है कि जैसे बड़े समुद्र की, बड़े सरोवर की प्राप्ति होने पर छोटे मोटे तालाब से प्रयोजन नहीं रहता है, इस प्रकार परम धर्म में अवस्थित होने पर इसके आनंद की, इसकी भगवान की रसाम्बुद्धि की प्राप्ति का ये आश्रय, इस ये साधन होने को जानकर जो धर्म को त्याग देता है, त्याग नहीं देता, त्याग परम धर्म में ऐसे साधारण धर्म, वेद धर्म, लोक धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म कोटि कोटि बार संपन्न हो जाते हैं। ऐसा जानकर जो साधारण धर्मों को प्रणाम कर देता है, ये सभी धर्मों के साथ परिणाम जुड़ा है, लोभ जुड़ा है, ये विधि धर्म है। लेकिन परम धर्म के साथ भगवान का प्रेम जुड़ा है। एताय भगवान की भक्ति करने से श्री सहदेव जी ने जो कहा है कि महाराज आत्मनश्चारहणम भवेत, अपनी भी सेवा हो जाती है, अपना भी, अपने धर्म का कि हमको भी संसार सागर से पार जाना है, माता पिता को भी पार ले जाना है, सबकी सेवा हो जाती है। एता परम तनुभृतो भुवि गोप बदवो गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वांछन्ति यद भव भियो मुनियो वयम च किम ब्रह्म जन्म भीर अनंत कथा रसस्य। स्त्री इस प्रकार जो लोग जानते हैं, विश्वस्त हैं, या प्रेम से जिनको ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, वो साधारण धर्म को प्रणाम इसलिए नहीं करते कि उनका विरोध है, हो ही नहीं सकता। लेकिन परम धर्म से सारे लोक धर्म संपन्न हो जाते हैं, अपना फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, जबकि साधारण धर्म से केवल साधारण धर्म का ही लाभ प्राप्त होता है, और वो भी नित्य नहीं होता, और वो भी इंद्रियों को चाहे कुछ देर तृप्त कर दे, आत्मा के लिए तो वो जहर है। अगर आत्मनश्चारहणम भवेत जाना है तो इन साधारण धर्मों के परिणाम को, इनको, इनकी प्राप्ति को सब कर मांगू एक फल राम चरण रति होए। इनको कन खजूरे को हाथ से छू लेना नहीं, लेकिन चिमटे से जैसे कन खजूरे को छीते हैं, इसी प्रकार इनको मैंने किया है ऐसा सोच भी नहीं लेना। इसलिए सब कर मांगू एक फल राम चरण रति होए। यद करोषि यश नासी यज्ञ होसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम अस्तु। तो वो परम धर्म क्या है? इस परम धर्म का श्रीमन महाप्रभु जी कहा पालन करने से पहले इसकी जस्टिफिकेशन, अगर कोई कहे कि तुम परम धर्म
भगवान का भजन करो, भगवान से प्यार प्राप्त करो, भगवान की प्रीति प्राप्त करो। उनका मैं क्यों करूं? मेरा घर है, परिवार है, मेरे पास धन है, सुविधा है, ऐश्वर्य है, स्वास्थ्य है, सब कुछ है, मैं फिर ये क्यों करूं? उनका बिल्कुल ठीक है। उनका इसलिए करो कि तुम्हारा वास्तविक जो स्वरूप है वो कृष्ण दासत्व का है। तुम अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर भी लोगे तो वो भी एक बिंदु भी नहीं है जिसके, क्योंकि ये तुम्हारा संबंध नहीं है, स्वरूप नहीं है। हमारा जो शाश्वत स्वरूप है वो यही है कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं। जब तक इस प्रकार हमारे में भाव दृढ़ नहीं होता तब तक भावना तरिये उर्गारी सेवक सेव्य भाव बिना। हर कोई ये चाहता है कि मैं संसार में रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है जब हम कृष्ण दासत्व के भाव में रहेंगे, जब पागलपन से निवृत्त होकर अपने स्वभाव में रहेंगे, अपने ईश्वर के प्रति संबंध के प्रति हम जागरूक रहेंगे। इसलिए आज के सत्संग का प्रसाद है कि दिन में रात को सोने से पहले निश्चित करें हम कितनी देर कृष्ण दासत्व के स्वरूप में भाव में रहे और कितनी देर लोक के अज्ञानता के पागलपन में हमने क्या समय वेस्ट किया। अगर दासत्व के भाव में हम व्यापार भी कर रहे हैं, दुकान पर अपने जॉब भी कर रहे हैं तो भी भजन है। अगर दासत्व के अभाव में कोई सत्कर्म भी कर रहे हैं तो वो भी भजन का अभिशाप है, क्योंकि वो हमें स्वर्ग घसीटेगा और हमको भगवान की सेवा में जाना है। इसलिए हम आरे दिन में कितनी देर, महाराज श्री कहते हैं रात को सोने से पहले एक एक इंद्री का हिसाब लो। सवेरे जब तुम जगी तो आंखें तुमने क्या उत्पात किया? कोई उनका नहीं किया। मैंने भगवत दर्शन किया, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मवेति गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। फिर समुद्र वसने देवी प्रवस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम सुमस्वमे। मैंने वैष्णव वंदना की, मैंने अपने गुरु चरणारविंद का ध्यान किया, गुरु चरणारविंद की कृपा की याचना की, राधा रमन जी की मंगला की। फिर वृंदावन की प्रदक्षिणा करके यमुना स्नान करके मैं आसन पर बैठकर अपना एकादशी का तुलसी अर्चन किया। उनका फिर थोड़ा सा ठाकुर जी को भोग लगाया। तुलसी एकादशी के अनुरूप ठाकुर जी को मैंने जो है वो बर्फी अपने ही यहाँ आई हुई देसी गैया की वेद लक्षणा जगजननी श्री देसी गैया की हा उस दूध से मैंने जो है वो बर्फी काट करके बर्फी बना के ठाकुर जी को उसमें छोटी खरबूजे की गिरी डालकर थोड़ी सी हरी इलायची मोटी इलायची के 1-2 दाने डाल करके ठाकुर जी को भोग लगाए। ठाकुर जी को उसके साथ वेद लक्षणा जगजननी देसी गैया का दूध भोग लगाया। फिर उसका मैंने भी उसे ग्रहण किया, ठाकुर जी का धरामृत मैंने भी ग्रहण किया, परिवार ने भी किया और फिर मैं भजन में बैठ गया। मैंने अपनी रोज के नियम से अधिक मालाएं की। जब मुझे आलस आया मैंने भ्रमण किया। जैसे भी हो मैंने इस प्रकार अपने आज के दिन को कुछ भी ऐसा उत्पात नहीं किया। मैं कहीं गया नहीं, मैं कहीं किसी से अनावश्यक या आवश्यक भी मैंने बतियाया नहीं, क्योंकि सबको मालूम है ये एकादशी को कोई व्यवहार नहीं करते। अब मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं किया। इस प्रकार फिर मैंने ठाकुर जी को फलों का भोग लगाया। ठाकुर जी को फलों का भोग लगाया। ठाकुर जी के उस फल प्रसाद को मैंने ग्रहण किया। भोग के समय मैंने पद गाया। अचमन कराया ठाकुर जी को। फिर मैंने अपना भजन किया, ठाकुर जी को भी विश्रामस्त किया। फिर मैंने श्रीमद् भागवत जी का पाठ किया 2 बजे के बाद। फिर मैंने श्री विजेंद्रदास महाराज जी की गौशाला के ऊपर नए बने हुए एसी हॉल में श्री गौर लीला का, श्री कृष्ण लीला का दर्शन किया। पूर्वतम अन्यतम सारे संत महापुरुष जहाँ विराजते हैं। गौरदास जी भी आते हैं। श्री विजेंद्रदास जी के साथ और बड़े बड़े श्री गौरीलाल कुंज वाले प्रभु भी आते हैं।
उस कृष्ण लीला का दर्शन श्री श्री कुंज बिहारी दास श्री श्री राम रासाचार्य प्रभु के सुपुत्र लाल जी उस लीला के विशेष रासाचार्य हैं। अति अद्भुत ढंग से उस लीला की मैंने झांकी की। 4:30 हो गए, 4 हो गए। इसके बाद श्री विजेंद्र दास जी महाराज का सत्संग सुना। विजेंद्र दास प्रभु के सत्संग उनकी करते करते 7:30 पहले तुलसी अर्चन हुआ, वो दर्शन किया। फिर 7:30 हो गए। फिर मैं लौट कर पुनः ठाकुर जी को दूध भोग लगाया। ठाकुर जी को विष्णु सहस्त्र नाम जी सुनाया, श्री जगन्नाथ अष्टक का पाठ किया और बड़ी वैष्णव वंदना का पाठ किया। अब मैं हरि नाम करते हुए जैसे ही मुझे निद्रा आएगी, कोशिश तो होगी कि 12 बज जाए, 12 बजे तक हरि नाम होता रहे। आधा घंटा मैंने संकीर्तन भी किया। इस प्रकार हे प्रभु, ये सभी इंद्रियों का लेखा जोखा है। मैंने एज ए मुनि, महाराज श्री कहते हैं, ये सब कार्य संपन्न किए हैं आपकी आज्ञा से। अब ये सारा चिट्ठा आपके पास है। मैंने नीचे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाला, ये आप देख लीजिए। मैं तो आपके दासत्व के भाव में अब विश्रामस्थ होने जा रहा हूँ। सवेरे पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुस्मृत स्वभावात् करोति करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्री राधा रमणायेति समर्पयामि। इस प्रकार दिन भर में कृष्ण दासत्व के स्वभाव में रहा, संबंध में रहा। इसको मैं सारा अगर दोबारा रिकॉल करूं तो ये सब मेरे कृष्ण दासत्व के स्वरूप के अनुकूल थे। और एक काम जो श्री गोकर्ण जी ने कहा है, जो भागवत जी का सार संदेश है, सेवा कथा रसम हो नितराम पीवत्वम, जो श्री कृपा सिंधु दास प्रभु के चरित्र से हमने सुना। कृपा सिंधु दास प्रभु की नित्य लीला में उनको स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, नित्य लीला में उनकी स्थिति हो गई। यहाँ तक कि श्री पंडित जी महाराज जहाँ लीला में चिंतन में होते, उनकी झांकी भी श्री कृपा सिंधु दास प्रभु को होने लगी। वो पंडित जी महाराज को उस सेवा में कुछ न कुछ प्रेरणा देते। जब पंडित जी महाराज भावावेश में चले जाते और इस प्रकार भजन रस, इस प्रकार भजन का, जीवन का, मनुष्य शरीर का परम लाभ लेते हुए, लेकिन इसके पीछे उनकी साधना जन्म जन्मांतर की भी ये प्राप्ति नहीं करा सकती जो एक जन्म में सेवा के माध्यम से मिल गई। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, आज का पुरुषोत्तमी कुंज का प्रसाद है। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सारी कथा रिकॉर्डिंग सुनने के बाद या लाइव सुनने के बाद अपने आज की तारीख में मोबाइल में आज का प्रसाद डाल लीजिए। और वो क्या है? सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो, लेकिन जीवन में सेवा, कहीं ना कहीं सेवा, कहीं ना कहीं सेवा में जुट जाओ, कहीं ना कहीं सेवा में अपने को नियुक्त कर लो। अरुण खन्ना जी अक्सर मुझे फोन करते हैं, महाराज वो हैंड्स की बड़ी जरूरत है, सेवा करने वालों को भेजो जो समय देवें। धन भी श्री दुर्गाना तीर्थ के पास आ जाता है, उसमें भी कोई कमी नहीं है, लेकिन हैंड्स की जरूरत है जो वॉलंटरीली ऑनरेरी सेवा करें। भगवान की सेवा के बहुत से दायित्व हैं जो अभी तक होने चाहिए। हैंड्स हैंड्स हैंड्स। एक तो यहाँ तो है कि हनुमान जी की तरह हम ही लंका समुद्र पार करके श्री किशोरी जी का कृपा लाभ करके लौटे, और एक ये है कि हनुमान जी गए हैं, हम किनारे पर उनका इंतजार कर रहे हैं, और जब हनुमान जी आए तो हम भी उनके साथ राम जी के चरणों में पहुंचे। जो सेवा कर रहे हैं इतने बड़े अरुण खन्ना जी कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा की वो टीम सेवा कर रही है। लक्ष्मी कांता चावला जी प्रधान हैं इस समय, वो सब प्रकार से भक्त होने से अद्भुत सेवा की, बड़ी से बड़ी जो है वो
संपन्नता हो रही है उसमें हम जुट जाएं, वरना अपनी ओर से हम सेवा का कोई क्रम बनावें। अपने यहाँ पुरुषोत्तमी कुंज है, अपने यहाँ अपने घर के ठाकुर जी हैं, अपने माता पिता हैं, अपने ओस में पड़ोस में कोई वैष्णव है, कोई किसी प्रकार से किसी अभाव में है, सेवा का अभाव है, किसी को धन का अभाव है, किसी को किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, क्या करे अब मेरा बच्चा, कौन सी लाइन लेवे, कार्य में सफलता नहीं हो रही है, जैसे भी हो हमारे द्वारा कोई सेवा बन जाए। मुझे स्कूल टाइम पर एक बात बहुत प्रिय थी। इब्राहिम लिंकन बड़े बदसूरत थे, ऐसा मैंने सुना, मुझे गलती लग सकती है, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने गलत कहा। उन्होंने अपने को इतना खूबसूरत बना लिया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बने। उनका नियम था कि मैं दिन में कम से कम एक ऐसा शुभ काम करूंगा जो विलक्षण होगा। जिस दिन उनके द्वारा शुभ काम का कोई ऐसा सुयोग नहीं बनता, वो रात तक कुछ ना कुछ काम शुभ करके ही सोते। उनका दिन पूरा नहीं होता कि आज मैंने कुछ ऐसा किया, कुछ मैंने किसी को कुछ ना कुछ उसकी हेल्प की, किसी रोते हुए को, किसी उदास को, किसी चिंतित को मैंने चिंता मुक्त किया। यही उनका सौंदर्य था। और वो जो है वो अपनी बायोग्राफी में बड़े चमक रहे हैं। और वेद पुराण प्रकट जैसे जागे, सेवा 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 सेवा। मुरारी श्री मुरली भगवान हैं, श्री अयोध्या में लक्ष्मण किला के बाहर छोटी सी कुटी बनाकर, ठीक ठाक कुटी में वो रहते, अश्रुपूरित नेत्रों से कथा कहते। 2 बार मुझे उनके चरणों में बैठकर सुनने का मौका मिला। उनका एक बार एक महात्मा थे, उनके पास सोना बनाने की कला थी। वो महाराज किसी भी लोहे को सोना बना सकते थे, उनके पास मंत्र था या ऐसा कहो पारस था, लेकिन उन्होंने कभी बनाया नहीं। जिनको जरूरत होती उनको बना देते और वो उनका दरिद्र, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती, बस इसीलिए रखा था। राजा को पता चल गया, राजा ने कहा तुम्हारे पास कोई ऐसा मंत्र है, कोई पारस है, वो हमें दे दो। उनका महाराज आपको किसने कहा, मेरे पास कोई पारस नहीं है। राजा ने कहा तुम किसकी अवज्ञा कर रहे हो। उनका महाराज जो चीज मेरे पास है ही नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ। राजा ने कहा इनको कैद में डालो, अपने आप पता चल जाएगा राज अवज्ञा का क्या परिणाम होता है। कैद में पड़ गए, साल बीत गया, कोई उन्होंने बताया ही नहीं। उसकी जेल की यंत्रणाएं भी उन्हें बाधित नहीं कर सकी, क्योंकि तो वो तो भजन करते थे। वो ना शरीर में रहते थे, ना घर में रहते थे, ना कहीं रहते थे, वो तो भजन में रहते थे। आखिर राजा को राजगुरु जी ने कहा महाराज ऐसे काम नहीं होते, महात्मा लोगों को रिझाना होता है। उन्होंने जेल में उनकी सेवा में एक बड़ा विनम्र, सेवा परायण, सेवानिष्ठ, जैसे श्री श्री आज कृपा सिंधु दास प्रभु के द्वारा हमने सुना उनके चरित्र में कि उनके गुरुदेव ने कहा कि तुम में सेवा का संस्कार है, सेवा का स्वभाव है, तुम पंडित जी की सेवा में जाओ। ये बड़ा दुर्लभ है। मुझे सेवा लेने की आदत है, अरे मेरी कोई कर जाओ, मेरा कोई काम कर जाओ। हाँ। तो अब शर्मा जी अब की बार वृंदावन में आए, वो कह रहे थे कुछ सब्जी ले आनी है, तो मैं तो कट्टियाँ ले आके दे दूँ। उनको पता कि महाराज ये इनको कुछ दे जाओ तो ये खुश होते हैं, इनको कहो कि कुछ कर दो तो ये इनके द्वारा संभव नहीं है। जय हो रमेशानंद जी, मेरे को कितने काम किए, मेरे को कितनी बार महाराज उन्होंने लिफ्ट दी है। मैंने उनसे कहा देखो मेरा कर जाओ जो मर्जी, लेकिन मुझसे कभी आशा मत कर लेना कि मैं आपका भी कभी को काम कर दूंगा। इस बात को ये याद रखना है कि मैंने ये तुम्हारा काम किया तो प्रभु जी बिल्कुल मत करना, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सेवा का स्वभाव कृपा सिंधु जी में देखकर उनके गुरु जी ने कहा कि तो पंडित जी महाराज की सेवा प्राप्त करो। तो सेवा 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 परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जय हो जय हो
कर्ण ने पूछा, महाराज मेरे को आज इतना दुर्गति में पड़ा है, मैं किसी भी योद्धा से ज्यादा पराक्रमी हूं, अर्जुन के सामने मैं अर्जुन से बहुत भारी हूं, इससे बड़ा योद्धा, लेकिन आज मेरी ये गति है, मैं भूमि पर पड़ा हूं, मृत्यु की इंतजार कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि तुमने जो दोष किया है उसको सुनो। जब दुर्योधन के द्वारा राजसभा में इतना बड़ा उत्पात हो रहा था, इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था, उस समय तुम चुप क्यों रहे? तुमने उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई, विरोध क्यों नहीं किया? पांडवों ने विरोध किया, भीम ने प्रतिज्ञा की, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, तुमने तो कोई विरोध नहीं किया। ये तुम्हारा मूक रहना भी तुम्हारा पाप है, जो इस समय तुम्हारी मृत्यु का कारण बना है, और भी है। इस प्रकार श्री भगवान महाभारत में कह रहे हैं, जो दीदा दनिस्ता भी देख कर भी उस अन्याय का विरोध नहीं करता, उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाता, उसके निवृत्ति के लिए प्रयास नहीं करता, उसको भी पाप लगता है। श्री श्री रामकिंकर उपाध्याय जी कहते हैं कि अरे रावण ने प्रताप भानु की तरह कपट मुनि का आश्रय लिया, उसके कारण वो राक्षस बना। कुंभकर्ण ने भी किया, लेकिन विभीषण क्यों बने राक्षस कुल में? उनका महाराज वो धर्म रुचि के रूप में प्रताप भानु के धर्म गुरु थे, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए सजगता से नहीं देखा कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है। मौन रहे, जिसके कारण उनको भी राक्षस कुल में पैदा होना पड़ा। भक्ति की बलिहारी है कि वहां भी उन्होंने भगवान की उस अपूर्वतम भक्ति को प्राप्त किया। तो उसके विरुद्ध आवाज ना उठाना, उसकी निवृत्ति के लिए प्रयासरत ना होना भी एक पाप है। तो सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम हरहित सरिस। जब धर्म की परिभाषा महाप्रभु जी ने की है तो जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। महाराज जी से पूछा नाम में रुचि कैसे होगी? उनका नाम की रुचि बीच में है, पहले जीवे दया और वैष्णव सेवन। जब दोनों ये काम होंगे तो बीच में एक दिन नाम में रुचि का संयोग भी बन जाएगा। जीवे दया, ये इट इज इन आवर इंटरेस्ट, ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम किसी की हृदय से प्राणों से दुआ प्राप्त करें। एक मनीषी विद्वत विदुषी बोल रही थी, उनका जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हृदय से किसी के हृदय से आशीर्वाद निकलता है, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। उनका ये जो किसी के हृदय से निकलता है ये बड़ा इफेक्टिव होता है। ये तभी निकलता है जब हम किसी को प्राणों से प्रणाम करते हैं। मैं क्या बताऊं, अब अपनी बातें करना बेकार की बात है। मैंने अपने माता पिता को प्राणों से प्रणाम करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया। मैं आज सबको कहता हूं, विशेषकर मेरा बड़ा मन है। डिंगरा दंपति जी वृंदावन में भजन करते हैं। संजय, तुम माता पिता को प्रणाम किया करो, भूमि पर मत्था टेक कर प्रणाम किया। गुरुजनों को, माता पिता को सामने से प्रणाम किया जाता है, जमीन पर मत्था रखकर प्रणाम किया करो। पंचांग करो या साष्टांग करो। साष्टांग के लिए उत्तरीय उतारना होता है, लेकिन पंचांग करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पांव के लिए झुक गए। एक ऐसे वैष्णव थे जिनके दर्शन के लिए मैं बड़ा तड़पड़ा था, लेकिन चांद से मुझे दर्शन हो गए। पंजाबी बाबा के उत्सव में श्री गिरिराज जी में श्रीनाथ जी के मंदिर का उत्सव था, पंजाबी बाबा को वो मुझे मिल गए। वो श्याम सुंदर खुराना जी, जिन्होंने मैक्सिमम श्री पंजाबी बाबा की सेवा की, संग किया, कृपा लाभ लिया। चंद्रशेखर दास बाबा के साथ उन्होंने यात्राएं भी की। श्री रामकिशन दास पंडित जी महाराज के दर्शन से योग भी जिन्होंने प्राप्त किए। बड़ा मन था मेरा। अब वो दिल्ली में रहते थे, कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन वो चांद से उनका जब मुझे दर्शन हुआ, मेरी ऐसी साध पूरी हुई, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ। और उसमें एक बड़ी गजब की बात है, सभी वैष्णव थे पंजाबी बाबा के उस समय,
लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, मेरे हृदय ने कहा कि हो ना हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, ये श्याम सुंदर खुराना यही है। और वास्तव में वही थे। वो बड़े मजाकिया भी थे, भक्त भी थे, बहुत अनुभवी थे। वो कहते हैं आज के समय में बच्चे बहुए घुटनों तक प्रणाम करते हैं। उनका क्या मतलब, थोड़ी अद्धी गल मन्नागी, अद्धी नहीं मन्नागी। ऐसा वो विनोदात्मक कहते थे। तो प्रणाम, सेवा कथा रसमोहो नितराम पिवत्वम, सेवा से जो आशीर्वाद मिलता है, ओ हो, प्रति उपकार करो का तोरा। ये सारा भजन किस लिए है भाई? कोई कहे हम इतनी माला करते हैं, इतने साधन तुम बताते हो, रोज चीखते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, हमें डांटते रहते हो, इससे होगा क्या? उनका एक मिलेगी सेवा की स्वभाव, सेवा का स्वभाव मिलेगा। किसी की भी कभी भी कोई भी सेवा से हम संकल्प से, अनुकूल्य से संकल्पा, अनुकूल्य से संकल्पा। हो। महाप्रभु जी कहते हैं जीवे दया नहीं है, दया के बिना संत कसाई। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। हो सेवा सेवा सेवा, जीवे दया, दया सेवा। इसको अलग अलग डिफाइन किया जाता है, ये स्टेज वाइज सब कुछ ठीक ही ठीक है। सेवा सेवा किसकी? बच्चों की भी, बड़ों की भी, सबकी सेवा। सेवा लेना नहीं, नहीं, सेवा करना ही परम धर्म है। सम्मान लेना नहीं, नहीं, विष है, सम्मान देना अमृत है। हा। और एक सेवा आज की तारीख में अपने मोबाइल में एक और आज का प्रसाद नोट कर लें कि भैया सबकी सेवा अगर सम्मान पूर्वक की जाए तो वो भक्ति है। कम से कम अगर हम सेवा नहीं कर सकते तो सम्मान तो कर ही दें किसी को। एक व्यक्ति को मैं हाथ जोड़ता था, उनका महाराज ये क्या ड्रामे करते हो, लंबे लंबे हाथ जोड़ते हो। से महाराज ये सब ड्रामे ना मत किया करो, ना किया करो मुझे नमस्ते। फिर मैंने इस गलती को समझा और बड़े सही ढंग से विनम्रता से उन्हें नमस्ते करना शुरू किया। वाकई गलती है, दूर से उनको कहना महाराज नमस्ते, नमस्कार, राधे श्याम। ये क्या हुआ भाई? अच्छी तरह से करो, पता चले कि तुम प्रणाम कर रहे हो, ऐसे ही दूर से। तब मेरे को गलती का एहसास हुआ, बड़ी कृपा हुई, उन्होंने कराया। तब मैं बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से, बड़े अदब से, बड़े विनम्रता से उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ, राधे श्याम करता हूँ। वो भी उस प्रकार करते हैं। यद्यपि मुझे अपेक्षा नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा आनंद है कि जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से मैं उन्हें राधे श्याम प्रणाम करता हूँ, उतना मुझे उसमें आनंद आता है। जय हो। जैसे किसी को सम्मान प्रिय लगे वैसा ही कर देना चाहिए। ये सेवा करने पर भी नहीं करेंगे तो सेवा कर्म बन जाएगा। अगर ये कर देंगे, सेवा नहीं भी हो सकी तो भी मैं समझता हूँ कि आशीर्वाद तो मिल ही जाए। श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृतम में एक अद्भुत तम बात करी। कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा द्रियेत। जिसके जिह्वा पर कृष्ण नाम है उसको मन से प्रणाम करो। आहा, दीक्षास्ति चेत प्रणति भीष्ट भजंत मीशम। जो दीक्षित होकर भजन में लगा हुआ है, एक पथ जिसको मिल गया, एक लक्ष्य मिल गया है, एक रास्ता जिसको मिल गया है, अब जिस पर चलना मात्र ही है उसे। अब कोई मैट्रिमोनियल नहीं चेक करने, इष्ट का चुनाव हो गया, रास्ते की पहचान हो गई है, कृपा का चप्पू गुरु लेकर सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। ऐसा जो दीक्षित हो गया है, ऐसे जन को दीक्षास्ति चेत प्रणति भीष्ट, जमीन पर माथा रखकर उनसे प्रणाम करो। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा द्रियेत। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण नाम है उसको मनी मन प्रणाम करो। लेकिन दीक्षास्ति चेत,
इससे ऊपर किसकी स्टेज है? जो दीक्षित हो चुका है, गले में कंठी माला है, अपने दीक्षा के, परंपरा के, अपनी संप्रदाय के अनुकूल जिसके मस्तक पर तिलक है, जय हो, जिसके मस्तक पर तिलक है, ऐसे जीव को भूमि पर माथा रख के प्रणाम करो। तीसरा, जय हो, शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य, जो दीक्षित भी है उसकी सेवा करो अगर अनन्य भाव से वो भजन करता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा के सिवा कोई नहीं है, सब में अपनी आत्मा का दर्शन होता है, अपने परमात्मा का दर्शन होता है, जिसकी दृष्टि में अन्य नहीं है वही अनन्य है। महाराज श्री कहते हैं, सोई अनन्य जाकी मति असन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य की परिभाषाएं बहुत हैं, सब ठीक ही ठीक है, लेकिन हमारे गुरुदेव जो परिभाषा करते हैं वो प्रमाणिक, जिसकी दृष्टि में अन्य नहीं है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दुर्भाव नहीं, कोई दुश्चिंतन नहीं, केवल मात्र सबके प्रति प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय हो, शुश्रूषया, उसकी सेवा करो। रूप गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे वैष्णव को प्रणाम तो करना ही है, उसको मनी मन भी करना, प्रत्यक्ष भी करना है, तथापि उसकी सेवा भी करनी है। किसकी? शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य, अनन्य भाव से भजन करने वाला जो चतुर है, विज्ञ मैंने समझदार है, पढ़ा लिखा है, जो समझता है कि जब तक मैं सब में अपने भगवान को नहीं देखूंगा मेरा भजन फलेगा नहीं। मैं भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन तक नहीं पहुंच सकता हूं जब तक मेरा किसी से भी किंचित मात्र भी कोई भी अगर द्वेष है, रंज है, दुर्भाव है, उसको देखकर मुझे अहंकार आता, अरे मैं तो बढ़िया कीर्तन करता हूं। ना 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 ना, एक दवाई खा लेनी चाहिए, बुरा जो देखन मैं गया मुझसे बुरा न कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी की ये मेडिसन देसी बड़ी इफेक्टिव है। जब भी मन में ऐसा दुर्भाव आए तो कबीर जी के इस नुस्खे का गोली खा लेनी चाहिए, बहुत फायदा करेगी, बहुत फायदा करेगी। शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य, जो भजन में विज्ञ कौन है? भजन किसका अखंड होता है? भगवान का पास भजन किसका पहुंचता है? चलो एक बात आज की तारीख में, तीसरी बात, हमारा भजन भगवान ने, जैसे कोई कहे भगवान साढ़ा भजन देखते पे ना, भगवान साढ़े भजन स्वीकार कीता कि नहीं कीता किसना पता चले? गुरु जी तुझी बताओ। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं जो विज्ञ है भजन में, कौन विज्ञ है? जिसकी दृष्टि में भगवान के सिवा कुछ अन्य है ही नहीं है। ये भगवान ने कह दिया, मत्ता पर तरम नान्य किंचित दस्ती धनंजया, ये भगवान का वाक्य है। किसका वाक्य है? त्रिसत्यम, जो भगवान तीनों कालों में सत्य है उनका वचन है। मेरे सिवा कुछ नहीं है, जड़ चेतन नहीं है, सद असद कुछ भी नहीं है। शुश्रूषया भजन विज्ञ, भजन में चतुर कौन है? भजन विज्ञ मनन्य मन्य, किसी से नीति से, किसी से प्रीति से अपने जीवन में अपराध रहित होकर जीवन जीवें, कहीं नीति से बचकर, कहीं नीति से संग से निवृत्त होकर, किसी के संग से, किसी के उस प्रभाव से मुक्त होकर, नीति से उसे कष्ट ना हो, उसे फीलिंग ना हो, और प्रीति से किसी के साथ प्रीति, निंदा आदि शून्य हृदय में ईप्सित संग लब्धया, जिसके मुख से कभी निंदा निकलती नहीं, निंदा हुई नहीं, निंदा हमने सुनी नहीं, ऐसे के संग के लिए भगवान से प्रार्थना करो। नारायण मोहे संग उनका दीजो जिन्हें प्रीति तुम्हारी। हे प्रभु, जिन्हें प्रीति तुम्हारी,
किने निंदादि शून्य, निंदादि शून्य। अक्सर होता क्या, जब हम दो जने बैठते हैं तो कोई भी बैठो, मैं अपनी बात करता हूँ, वैष्णव भी बैठ जाए तो भी एक दूसरे की निंदा करते हैं। देखो जी उन्होंने क्या किया, देखो जी वो आ गए, देखो जी वो चले गए, देखो जी उन्होंने ये किया, देखो जी वो। अरे भैया आप तो दो वैष्णव हो, तीसरा कहता है, भगवान भी कहते मैं तो सुनने आया था, तुम पता नहीं क्या गोष्ठी करोगे, कोई अंतरंग अनुभव गाओगे, सुनोगे, सुनाओगे, कोई मेरी कोई अनुभूत लीलाओं का, किसी को अपने ऊपर कृपा का किसी को एहसास कराओगे। देखो भगवान ने आज मेरे को कैसे कृपा कर दिया, बिहारी जी का दर्शन हो गया, इतना रश था लेकिन मुझे दर्शन हो गया, मुझे कोई संभावना नहीं थी। मैं लौटने लगा तभी महाराज पता नहीं क्या हुआ, मेरे ने किसी ने मुझे ऐसा धक्का दिया, मैं सीधा आगे चला गया और जी भर के दर्शन किए। ऐसी चर्चा करोगे तुम तो करने लगे महाराज वो तो एकादशी को कुट्टू का आटा खाते हैं महाराज। मुझे बड़ा दुख होता है जो एकादशी में कुछ खाते, एक दिन नहीं रह सकते हैं, ऐसे लोगों के प्रति मेरे मन में बड़ा दुख होता है, ये एक दिन नहीं रह सकते। भगवान ने कहा तुम क्या कर रहे हो भाई, निंदा आदि शून्य हृदय मीप्सित संग लब्धया। माता जी कहती हैं संग नहीं करो, क्योंकि जब दो जने बैठते तो निंदा ही होती है, भजन की चर्चा कम होती है, निंदा ज्यादा होती है। करके देख लेना, आज तक जो चर्चा हुई है उसकी रिकॉर्डिंग निकाल लो, उसमें देखो कितनी निंदा हुई और कितना भजन हुआ। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।